साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज से हम शुरू की साहित्य प्रश्नोत्तरी सीरीज़ और इसमें जो है लगभग हम 1000 क्वेश्चन को जो है कवर करेंगे। इसमें वो सभी क्वेश्चन आपके पास होंगे जो हिंदी से संबंधित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास चैप्टर रहने वाला है वो भाषा से संबंधित है। तो भाषा से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हम दोस्तों जो है 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे और वो सारे 50 क्वेश्चन जो होंगे वो आपकी भाषा से संबंधित होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपके पास है वो है, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो आपको जो है मूल स्रोत जो भाषा है उसको बताना है। तो ऑप्शन है हिंदी, मराठी, वैदिक संस्कृत और या लौकिक संस्कृत। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, वैदिक संस्कृत। जैसे कि हम देखते हैं वैदिक संस्कृत से हमारे पास जो है लौकिक संस्कृत आती है। लौकिक संस्कृत से बाद जो है पाली, प्राकृत और फिर अपभ्रंश, फिर जाके जो है हमारे पास आधुनिक भाषाएं आती हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित है? ठीक है, तो ये बताना है आपको ये जो भाषाएं हैं ये किस भाषा परिवार से संबंधित है। ऑप्शन है भारतीय आर्य भाषा परिवार, भारत यूरोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ परिवार या फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी, द्रविड़ परिवार। दोस्तों, जितने भी जो हमारे दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं ये सभी जो हैं द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, भाषा का मूल रूप कौन सा है? तो ऑप्शन है लिखित रूप, मौखिक रूप, मानक रूप या फिर साहित्यिक रूप। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, मौखिक रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में जो है विकसित हुआ है? ऑप्शन है 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या फिर 16वीं शताब्दी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका 19वीं शताब्दी। दोस्तों, हम देखते हैं 18वीं शताब्दी तक जो है ब्रज भाषा जो है गद्य पद्य जो है दोनों की भाषा थी। ठीक है, तो इसे जो है साहित्यिक भाषा कहते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी में हम देखते हैं तो खड़ी बोली जो है गद्य की भाषा और ब्रज भाषा जो है हमारी पद्य की भाषा बनती है। तो तभी से जो है खड़ी बोली का जो है साहित्यिक रूप विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें पूछा गया है कि हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर 1949। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ऑप्शन है आपके पास चांद, सुधा, सरस्वती और प्रताप। तो इसका जो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती पत्रिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें पूछा गया आपसे कि उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? ऑप्शन है द्रविड़ हिंदी, दक्कनी हिंदी, दक्कनी उर्दू या फिर परिनिष्ठ हिंदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्रविड़ हिंदी। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? तो ये मध्यकाल की बात कर रहे हैं, आप जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आधुनिक काल की पूछते तो ये तो हिंदी होती, लेकिन मध्यकाल की पूछ रहे हैं राजकाज की भाषा। तो मध्यकाल में जो हमारी राजकाज की जो भाषा थी वो थी आपकी फारसी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 344 या फिर अनुच्छेद 342। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत जो है कहा गया है कि जो संघ की राजभाषा है वो हिंदी है और जो लिपि है वो देवनागरिक होगी। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? तो जो ब्रज भाषा और अवधी हैं आपकी ये मध्यकाल की जो है काव्य भाषाएं थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है आपके पास 3, 4, 5 या फिर 8। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5। तो हिंदी की बोलियों को जो है 5 वर्गों में रखा जाता है, जिसमें राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी आपकी आती हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस भाषा वर्ग की बोलियां हैं? ऑप्शन है
पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी या फिर पहाड़ी। तो दोस्तों जो आपकी ये बुंदेली, कन्नौजी और कन्नौजी हो गई और बांगरू हो गई, ब्रजभाषा हो गई, खड़ी बोली हो गई, तो ये सभी जो बोलियां हैं ये आपकी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। और राजस्थानी की बात करें तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी जो है आपकी राजस्थानी में आती है। और पहाड़ी की अगर हम बात करें तो कुमाऊनी, गढ़वाली जो दो बोलियां हैं ये पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर, तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो ऑप्शन है आपके पास संस्कृत, हिंदी, अपभ्रंश या फिर पाली। तो इसका जो राइट आंसर है कि आपकी जो आधुनिक आर्य भाषा है इसका जो विकास है वो अपभ्रंश से हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो जो भोजपुरी है दोस्तों ये आपकी बिहार की बोली है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या फिर बांगरू। तो जो हमारी मानक भाषा है दोस्तों इसका जो विकास है वो खड़ी बोली से हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? तो आपको अशुद्ध तथ्य छांटना है। तथ्य दे रखे हैं आपके पास, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है या फिर भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है। तो आपको अशुद्ध कथन छांटना है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, जो है भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है। ठीक है, भाषा क्या है आपकी एक सामाजिक वस्तु है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? तो आप को जो है जो लिपि का जो विकास होता है उसमें जो हमारे सामने पहली लिपि आती है उसका बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी, चित्रलिपि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल जो है आपके विद्यापति को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या फिर मैथिली। तो हम जितना भी जो है कृष्ण काव्य देखते हैं वो अक्सर जो है ब्रजभाषा में ही लिखा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी बोलियां जो है हिंदी की बोलियों के किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी की हिंदी के अंतर्गत आप ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियों को देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी। साथ ही मैंने आपको बताया जो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हम 3 बोलियों को देखते हैं जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। वहीं अगर हम राजस्थानी की बात करें तो राजस्थानी के अंतर्गत भी हम 4 बोलियों को देखते हैं जो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी है। और रही बात पहाड़ी हिंदी की तो इसमें जो है 2 बोलियां देखने को मिलती है, कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी थी? तो मुगल काल में जो है फारसी ऐसी भाषा थी जिसने जो है हिंदी भाषा पर प्रभाव डाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन है ब्रह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, चित्र लिपि या फिर सूत्र लिपि। तो जो लिपि जो है खरोष्टी लिपि उर्दू की भांति जो है, जैसे उर्दू लिखी जाती है दाएं से बाईं ओर, वैसे ही पहले जो है खरोष्टी लिपि भी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरिक लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका अभी 2024 में जो आपका एलटी का एग्ज़ाम हुआ था इसमें भी पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
डी मराठी। ठीक है, तो मराठी जो भाषा है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें पूछा गया आपसे कि जो मेवाती है और हाड़ौती है, ये दो बोलियां हिंदी के किस वर्ग में बोली जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन है पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पश्चिमी हिंदी। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी हिंदी। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां बोली जाती हैं, मारवाड़ी, जयपुरी। ठीक है, जयपुरी को जो है ढूंढानी भी कहा जाता है, और मेवाती और मालवी। ठीक है, और इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, राजस्थान है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है। तो अगर भारतीय भाषाओं की बात करें तो भारतीय भाषाओं की जो लिपियों का विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों जो ब्राह्मी लिपि है, तो भारत तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि से जो है भारत की सभी लिपियों का विकास होता है, और ब्राह्मी लिपि जो है इसका शुरुआत जो है वैदिक आर्यों से मानी जाती है। अगर हम बात करें तो गुप्त काल में जो है जो ब्राह्मी लिपि थी ये दो भागों में विभक्त थी, एक उत्तर ब्राह्मी और एक दक्षिण ब्राह्मी। तो जो दक्षिण ब्राह्मी लिपि थी इसके अंतर्गत हमारे जो दक्षिण भारत की जो जितनी भी लिपियाँ हैं, जिसमें हम तमिल लिपि, तेलुगु लिपि आपकी हो गई, ग्रंथ लिपि हो गई, मलयालम लिपि हो गई, तो ये सारी जो दक्षिण भारत की लिपियां हैं ये दक्षिण ब्राह्मी के अंतर्गत आती हैं। और उत्तरी ब्राह्मी के अंतर्गत जो है हम गुप्त लिपि, फिर सिद्धमातृका का लिपि, कुटिल लिपि, और बाद में जो है कुटिल लिपि दो भागों में विभक्त हो जाती है, नागरी और शारदा। ठीक है, तो जो नागरी है ये भी फिर बाद में दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। ठीक है, और जो पश्चिमी शाखा है हमारी उसी के अंतर्गत हमारी देवनागरी लिपि आती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 26 नंबर का, इनमें से हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है। ठीक है, हिंदी जहाँ पर नहीं बोली जाती है वो राज्य बताना है आपको। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 है आपके पास, संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई है। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1964, 24 सितंबर 1950 या फिर 26 जनवरी 1965। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी 1964 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा और परिनिष्ठ भाषा का प्रयोग होता था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ये है ऑप्शन नंबर सी, मानक भाषा में। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से जो काव्य पंक्ति है ये बतानी है कि ये किस कवि की है। तो काव्य पंक्ति है आपकी, जामो रस कुछ होत है, पढ़ता ही सब कोई, बात अनूठी चाहिए, भाषा कऊ होई। तो ये जो पंक्ति है आपकी ये है आपकी भारतेंदु की। तो इसकी जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑप्शन है सदल मिश्र, मिश्र बंधु, ग्रियर्सन या फिर अमीर खुसरो। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सदल मिश्र। क्वेश्चन नंबर 31, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है। तो ऑप्शन है अष्टाध्याय, महाभाष्य, योगावशिष्ट या फिर बृहस्पति नीतिसार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अष्टाध्याय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, और ये इसमें ये पूछा गया आपसे कि पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना जाता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश को। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। तो पश्चिमी हिंदी का बताना है आपको। तो पश्चिमी हिंदी का जो उद्भव है वो आपका जो है सौरसेनी से हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप में विकसित हुई है। तो पूर्वी हिंदी की बतानी है आपको, ये अपभ्रंश के जो है अर्धमागधी से विकसित हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? ऑप्शन है पद विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, वाक्य विज्ञान या फिर अर्थ विज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाक्य विज्ञान। पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई है? ठीक है, बताना है आपको पाली और प्राकृत जो भाषाएं हैं इनका विकास किस भाषा से हुआ है? ऑप्शन है लौकिक संस्कृत, पुरानी हिंदी, सौरसेनी या फिर वैदिक संस्कृत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, तो सबसे पहले जो है वैदिक संस्कृत आता है, फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और तब जाके जो है हमारी हिंदी का विकास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था? तो ऑप्शन है हिंदी, हिंदवी, हिंदुस्तानी या फिर उर्दू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तानी। क्वेश्चन नंबर 38, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कन्नौजी, कौरवी, बघेली या फिर मगही। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौरवी। अगला क्वेश्चन है, अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? इसका जो ऑप्शन है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त और किस अर्थ में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी मेरठ दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले लेखक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वयंभू। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपको बताना है कि जो राजभाषा अधिनियम है ये कब पारित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1963। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? ऑप्शन है 1960, 1967, 1965 या फिर 1969। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1967। सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की थी उसकी सदस्य संख्या बतानी है। तो उसकी जो सदस्य संख्या है वो थी 21। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधित विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19वीं शताब्दी को। मलयाली का संबंध किससे है? तो मलयाली का जो संबंध है आपका वो पहाड़ी हिंदी से है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है हमारी अवधी भाषा आती है, अवधी बोली आती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवधी। तो ये है दोस्तों आपकी 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी साहित्य के 50 क्वेश्चन को। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।